नवाज शरीफ की पॉसिबल रिटर्न, अभी मैं पॉसिबल रिटर्न ही बोलूंगा क्योंकि अभी कंफर्म कहा नहीं जा ये सकता, तारीखें क्योंकि चेंज वो होती रहती अभी हैं। काफी डेट्स चेंज हुई हैं। हो सकता है ये वाली भी चेंज हो जाए, हो सकता है कि ना हो, वो लैंड कर ही जाएं। लेकिन अगर वो लैंड करते हैं तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस हैं सुप्रीम कोर्ट पे, लॉ पे, इंस्टीट्यूशंस पे? देखिए, चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट पे तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन नहीं है। वो हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया जो पनामा केस के नाम से हम सारे जानते हैं, और उस केस के अंदर जो था उन्हें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी जाना पड़ा, और लाइफ टाइम जो है उनका डिस्क्वालिफिकेशन भी जो है वो भी इंटैक्ट है। उसके बाद 3 केसेस सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट की वजह से, पनामा की वजह से रेफरेंसेस जो फाइल हुए, एक अल अजीज़िया का था, एक एवन फील्ड का था और एक फ्लैगशिप का था। अब 2 जो केसेस हैं उसके अंदर अल अजीज़िया और एवन फील्ड के अंदर उन्हें कन्विक्शन हुई, सज़ा हुई, और फ्लैगशिप के अंदर जो है वो उन्हें एक्विट कर दिया गया। अब उनके खिलाफ जो है वो क्रिमिनल कन्विक्शन भी है, और जब आप नैब के अंदर कन्विक्ट होते हैं तो फिर आपके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन भी जो आ जाती है। अब पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर ये पहली दफ़ा हुआ है कि एक शख्स जो है वो जेल के अंदर है और कोर्ट कस्टडी में है, और बग़ैर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के और बग़ैर किसी बेल के वो अपनी ट्रीटमेंट के लिए बाहर चले गए। उसके ऊपर उनके भाई साहब ने जो था वो एक स्टैम्प पेपर जो था 50 रुपए का स्टैम्प पेपर दिया, और उसके बाद वो कंट्रोवर्सी जो है वो आज तक चल रही। अब इसकी लीगल पोजीशन ये है कि अगर पाकिस्तान के अंदर वो आते हैं तो अगर उसकी एक कंडीशन ये होती है कि अगर आप पे सिर्फ एफआईआर हो तो आप प्रोटेक्टिव बेल भी करवाते हैं, जिस तरह लोग करवाते हैं वो आते हैं। लेकिन अगर आपकी कन्विक्शन हो तो आपको सबसे पहले उस कोर्ट के अंदर सरेंडर करना पड़ता है कि जी मैं गया था और मैं आ गया हूँ। तो जब वो आएंगे उन्हें कोर्ट के अंदर सरेंडर करना पड़ेगा। फिर उनकी जो अपील्स थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, वो उनकी एब्सेंशिया की वजह से वो डिसमिस हो चुकी हैं। वहाँ पे एक रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन देंगे, वो उसके बाद रिस्टोर होंगी। उसके बाद अगर कोर्ट समझती है तो उनकी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस कर दे, समझती है तो वो उनको जो है वो ना करे, और फिर मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाया जाए। लेकिन इन सारी चीज़ों के अंदर जितनी देर तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने उस फैसले को रिवर्स नहीं करती, रिव्यू नहीं करती, या किसी और जजमेंट के अंदर वो जो 62(1)H है जिसके अंदर ये कहा गया है कि जितनी देर तक आपका किसी कोर्ट के खिलाफ डिक्लेरेशन है आप डिस्क्वालीफाई करेंगे, उतनी देर तक वो पाकिस्तान की किसी पॉलिटिक्स के अंदर हिस्सा नहीं ले सकते, ना इलेक्शन पॉलिटिक्स के अंदर, और ना ही आप पार्टी को हेड कर सकते हैं। आपको याद होगा कि जब मतलब उनके सुप्रीम कोर्ट पीएम बनने के चांसेस हैं वो या नहीं है? नहीं, देखें, पीएम बनने के चांसेस उस वक्त आएंगे कि जब आप ये सारे लीगल बैरियर्स जो हैं इनको क्रॉस करके फिर एक सिचुएशन के अंदर आएंगे, और उसके अंदर जो है वो टाइम लगेगा। इतनी जल्दी नहीं है जिस तरह उसको प्रिटेंड किया जा रहा है।